आज का टॉपिक ये हमारे बी फार्मा और डी फार्मा में फर्स्ट ईयर के लिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और गारंटीड है कि हर साल एक क्वेश्चन इससे आता है। 1 या 2 लिमिट टेस्ट हर साल आते हैं, ये फिक्स है। तो बहुत से बच्चों के लिए कन्फ्यूजन होती है कि लिमिट टेस्ट है क्या, कैसे करते हैं, क्या पर्पज है, क्यों करते हैं। तो इसको हम पहले समझते हैं। अब फ्रेंड्स, इसको इस तरह से हम समझते हैं कि जैसे आपको पता है, तो मान लीजिए कि आप लेने गए हैं और ज़्यादा हो गया या कम हो गया, तो कितना ज़्यादा हुआ कितना कम हुआ, इसी को हम चेक करते हैं। देखिए, हमारे फार्मेसी में क्या होता है कि जो सैंपल्स होते हैं, ठीक है, 2 सैंपल्स होते हैं। एक टेस्ट होते हैं स्टैंडर्ड सैंपल जो है वो इंडियन फार्माकोपिया या यूएस फार्माकोपिया या ब्रिटिश फार्माकोपिया के हिसाब से फिक्स स्टैंडर्ड है, वो हमारे आईपी में मेंशन है। और बाकी जो ड्रग हम घर में बनाते हैं वो टेस्ट है, या हम लोग लैब में जब कोई रिएजेंट बनाते हैं तो वो टेस्ट है। तो हम ये चेक करते हैं कि जो हमारा लिमिट, जो हमारा हमने सोल्यूशन बनाया है वो एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट है कि नहीं, उसको कंपेयर करते हैं हम किसी दूसरे स्टैंडर्ड से। या देखिए, होता क्या है बेसिकली कि हमारे जितने भी रिएजेंट होते हैं उन सब में इम्प्योरिटीज़ होती है। इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा भी हो सकती है, इम्प्योरिटीज़ कम भी हो सकती है। जैसे इम्प्योरिटीज़ बहुत कम है तो वो एक लिमिट में है जिसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर वो एडजस्ट करना मुश्किल होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोग घरों में आटा सानते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि 1 किलो आटा आपको सानना है, उसमें 50 ग्राम चोकर मिला हुआ है, तो आप 1 किलो आटा सानेंगे, कोई खास दिक्कत नहीं है क्योंकि 50 ग्राम क्या है, लिमिट में है। लेकिन 1 किलो आटा में अगर हमने 200 ग्राम चोकर मिला दिया तो अब आटा को सान पाना और उसकी रोटी बना पाना पॉसिबल नहीं, यानी 200 ग्राम लिमिट से बाहर हो गया। यानी जितने लिमिट में काम चल जाए वो लिमिटेड है, और उसके ऊपर चला जाए तो वो लिमिट टेस्ट हमारा फेल हो जाता है। उसी तरह किसी भी ड्रग में, सोल्यूशन में, जब कोई इम्प्योरिटी एक सर्टेन रेंज तक है, बहुत, बिकॉज हम 0% तो नहीं कर सकते, ठीक है, अगर एक सर्टेन लिमिट तक है तो वो पास है, और अगर वो सर्टेन लिमिट को क्रॉस कर जाएगा तो हम मानते हैं कि लिमिट टेस्ट हमारा फेल। तो क्लियरिटी है कि लिमिट टेस्ट हम क्यों करते हैं। लिमिट टेस्ट करने का हमारा मेन पर्पज़ क्या होता है कि हम क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट करते हैं, जिससे हम किसी भी सोल्यूशन में जो इम्प्योरिटीज़ है उसका कितना पार्ट है, पीपीएम कितने पार्ट पर मिलियन है या कितनी क्वांटिटी है, उसको डिटरमाइन करते हैं बाय द यूजिंग लिमिट टेस्ट। अब इसका प्रोसीजर सिंपल सा क्या है कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन पहले से प्रिपेयर होता है, या एज पर आईपी हम उसको बनाते हैं, और एक टेस्ट सोल्यूशन जिसका हमको टेस्ट करना होता है उसको लेते हैं, और दोनों को कंपेयर करके हम लिमिट टेस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब लिमिट टेस्ट को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर है, सारा फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और नोट्स बना लीजिएगा प्रॉपर्ली। एक होता है स्पेसिफिसिटी ऑफ द टेस्ट, सेंसिटिविटी है, कंट्रोल ऑफ पर्सनल एरर है, टेस्ट इन विच देयर विच विजिबल रिएक्शन हो रहा है, कंपैरिजन मेथड और क्वांटिटी, ये सब डिफरेंट फैक्टर्स हैं। इसको आप समझ लीजिएगा कि कौन किस पे फैक्टर का। मेन पॉइंट पे आते हैं। देखो, टेस्ट 2 प्रकार का होता है, एक होता है कंपैरिजन मेथड, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन, ठीक है। कंपैरिजन मेथड में आप इससे समझिए, आपको मैं बता रहा हूँ, फिर से एग्जाम्पल लीजिए। जो तराजू आता है पैन वाला, ठीक है, 2 पैन वाला तराजू आता है, ठीक है, दोनों पैन भी आप यहाँ पे रखा होता है, उसको जोड़े होते हैं। तो अगर एक तरफ तराजू में आप बटखरा रखते हैं और दूसरी तरफ आप सामान रखते हैं, और जब दोनों इक्वल हो जाता है तो हम मान लेते हैं कि भैया हमारा 1 किलो हो गया। दिस इज़ द कंपैरिजन मेथड। हम क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे स्टैंडर्ड की कंपेयर में किसी दूसरी चीज़ को वे कर रहे हैं, तोल रहे हैं। उसी तरह जब हम किसी एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन के कंपेयर में टेस्ट सोल्यूशन को चेक करते हैं कि सही है कि ख़राब है, दिस इज़ द कंपैरिजन मेथड। क्लियर। अब व्हाट इज़ द क्वांटिटेटिव मेथड। जैसे आप जानते हैं कि जो हमारा ये वेइंग मशीन वाला आपका बॉक्स आता है, इसमें मीटर बना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई सामान रखेंगे तो यहाँ पे रीडिंग आ जाएगा। तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव मेथड है कि जितना भी आपने सामान रखा, किसी से कंपैरिजन नहीं, डायरेक्ट वो अमाउंट लिखा रहा है, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम। उसी तरह जब हम किसी सैंपल में लिमिट टेस्ट के द्वारा इम्प्योरिटी की क्वांटिटी को पता करते हैं कि उसमें इम्प्योरिटी कितना ग्राम है, कितना % है, कितना ppm है, ठीक है। जैसे मान हमने कहा 100 ग्राम हमारे पास सोल्यूशन है, उस पर 2 मिलीग्राम इम्प्योरिटी है। तो जब क्वांटिटी को पता कर रहे हैं इम्प्योरिटी का, दिस इज क्वांटिटेटिव। और जब हम किसी स्टैंडर्ड से कंपेयर सिर्फ कर रहे हैं कि ज़्यादा है कि कम है, कम है कि ज़्यादा है, दिस इज कॉल्ड कंपैरिजन मेथड। तो बेसिकली हमारा जो लिमिट टेस्ट हमारे सिलेबस में है, जो हमको करना है वो पूरा कंपैरिजन मेथड के हिसाब से करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस पर क्या होता है, एक वर्ड आप जानिएगा, व्हाट इज द टर्बिडिटी। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में लैब में अगर आपने किया होगा लिमिट टेस्ट, आप जानते होंगे 2 सोल्यूशन आप बनाते हैं नेचुरल सिलेंडर में, तो आप दोनों की टर्बिडिटी चेक करते हैं। टर्बिडिटी क्या होता है कि ये धुंधलापन, जैसे आप कोई 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 ढक्कन दूध डाल दीजिए, तो दूध डालने के बाद जो कलर पानी का बदलेगा, थोड़ा सा धुंधला हो जाएगा, या धुएं के आकार का हो जाएगा, बादल की तरह क्लाउडी हो जाएगा, उसी को टर्बिडिटी कहते हैं।
अब देखो कोई भी सोल्यूशन में जितना ज़्यादा टर्बिडिटी बढ़ेगी मतलब उसमें इम्प्योरिटी उतना ही ज़्यादा है, और जब किसी सोल्यूशन में टर्बिडिटी कम होगी तो इसका मतलब उसमें इम्प्योरिटी उतनी ही कम है। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए कि अब इसको हम लोग कैसे करते हैं परफॉर्म, उसको समझिए कि मान लीजिए हमारे पास एक नेजलर सिलेंडर है, इसके अंदर हमने बनाया स्टैंडर्ड, और दूसरा नेजलर सिलेंडर हमने लिया, इसके अंदर हमने बनाया टेस्ट। अगर इसकी टर्बिडिटी और इसकी टर्बिडिटी दोनों की इक्वल है तो आप मानिए कि जितनी इम्प्योरिटी टेस्ट में है उतनी इम्प्योरिटी स्टैंडर्ड में है, यानी लिमिट टेस्ट पास। या हो सकता है कि स्टैंडर्ड वाला ज़्यादा टर्बिड है और ये टेस्ट वाला कम टर्बिड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टैंडर्ड है उसमें इम्प्योरिटी ज़्यादा है और टेस्ट वाले में इम्प्योरिटी कम है। इसका मतलब इस केस में भी हमारा लिमिट टेस्ट क्या है, पास, क्योंकि हमारा इम्प्योरिटी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर तीसरे केस में इसमें टेस्ट वाले में टर्बिडिटी ज़्यादा है और स्टैंडर्ड वाले में कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इम्प्योरिटी टेस्ट में ज़्यादा है और स्टैंडर्ड में कम है, इसका मतलब लिमिट टेस्ट हमारा हो गया फेल। आप बस इस चीज़ को ध्यान में रखिए, प्रैक्टिकली समझिए कि हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, हमको बारी बारी से एक टेस्ट सोल्यूशन बनाना है, एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाना है, दोनों में टर्बिडिटी को कंपेयर करना है। अगर टर्बिडिटी टेस्ट की ज़्यादा हुई स्टैंडर्ड से तो लिमिट टेस्ट फेल, यदि टर्बिडिटी बराबर हुई तो लिमिट टेस्ट पास, और टर्बिडिटी अगर कम हुई स्टैंडर्ड से तो भी लिमिट टेस्ट पास। अब हमें बारी बारी सारे सोल्यूशन का जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिपीटेड नोट्स के साथ आपको दे रहा हूँ, मैं बताऊंगा कि लिमिट टेस्ट चेक करते हैं उसका प्रिंसिपल क्या। पहला लिमिट टेस्ट है आप आयरन, ठीक है। अच्छा देखो लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, किसी का भी लिमिट टेस्ट आपको कुछ करना नहीं, थ्योरी नहीं लिखना होता, आपको प्रिंसिपल लिखना होता है, और प्रिंसिपल लिखने के बाद एक चार्ट बनाना होता है जिसमें आपको लिखना होगा टेस्ट सोल्यूशन, स्टैंडर्ड सोल्यूशन, और लास्ट में लिखना होगा रिजल्ट। बस इतना लिखना होगा। जब भी एग्जाम में पूछेगा पहला डेफिनेशन आप लिखेंगे प्रिंसिपल, दूसरा लिखेंगे आप चार्ट बनाएंगे, और तीसरा रिजल्ट। अच्छा चार्ट में आपको ट्रिक बता रहा हूँ, देखिए लिमिट टेस्ट पहले आपको टेस्ट का लिखना होगा फिर स्टैंडर्ड का, या फिर आप पहले स्टैंडर्ड लिखिए टेस्ट लिखिए। देखिए उसमें जितने भी कॉलम बनेंगे पूरा प्रोसीजर वाइज है, बस पहला जो लाइन है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, बाकी सारे कॉलम आप देखेंगे हमेशा इक्वल रहेगा। लिमिट टेस्ट में याद करने में आसानी ये है कि आपको सिर्फ पहला स्टेप याद करना है, एक आप पूरा याद कर लीजिए और दूसरे का सिर्फ पहला स्टेप याद करिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन में, इसमें जो सैंपल जो हमारा सैंपल है टेस्ट सैंपल, उसका स्पेसिफिक अमाउंट को लेकर वाटर में डिजॉल्व करके 40 ml वॉल्यूम मेकअप करते हैं, और इसमें फिक्स ग्राम 2 ml हमको स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेके 40 ml पानी में डाइल्यूट करना है, स्टैंडर्ड वाला हमारा फिक्स है, ठीक है, और लिमिट हमको ग्राम सैंपल लेना है। अब बाकी प्रोसीजर सेम है, हमको फिर 2 ml डालना है 20% सिट्रिक एसिड, इसमें भी वही काम करना है, 2 ड्रॉप डालना है थाइग्लोगोरिक एसिड, इसमें भी वही काम करना है, अमोनिया डालना है, इसमें भी वही काम करना है, 5 मिनट तक रोकना है, इसमें भी वही काम करना है, सारा सेम करना है। मतलब आपको याद बस क्या करना है, आपको एक याद करना है, दूसरे से दूसरा आपको अपने आप याद हो जाएगा। फिर आपको रिजल्ट देखना है, रिजल्ट मतलब ऑब्जर्वेशन जो मैंने आपको बताया, दोनों कंपेयर करिए, अगर टर्बिडिटी दोनों की अगर आपकी टेस्ट की टर्बिडिटी कम है या इक्वल है तो लिमिट टेस्ट पास है, और अगर इक्वल नहीं है तो फेल है। इसका स्क्रीनशॉट लेके फ्रेंड्स आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड ये भी बहुत पूछा गया है, तो इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल याद नहीं करना है मेरे बच्चों, प्रिंसिपल बिल्कुल याद नहीं करना है, आपको बस ये याद करना है कि रिएक्शन किससे कर रहा है। लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में हमको क्लोराइड पहचानना है कि क्लोराइड कितना है, तो इसका बस प्रिंसिपल क्या है, जैसे क्लोराइड का क्या है कि अगर किसी सोल्यूशन के अंदर Cl- है, देखो फ्रेंड्स ये Cl- अगर है तो आपको पता है कि वो जैसे ही Ag+ के साथ रिएक्शन करेगा वो क्या बना लेगा, AgCl बना लेगा, और AgCl वाइट कलर का प्रेसिपिटेट नीचे जाके बॉटम में बैठ जाएगा। तो अब इसमें इसका प्रिंसिपल क्या है कि जब हम क्लोराइड आयन वाले सैंपल में सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में डालते हैं सॉल्युबल क्लोराइड, तो क्या होता है AgCl के साथ प्रेसिपिटेट बना लेगा और NO3 निकल, और यही AgCl ज़्यादा बनेगा तो ज़्यादा टर्बिड होगा, AgCl कम बनेगा तो कम टर्बिड होगा। दिस इज़ द प्रिंसिपल, है ना फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। अब इसको आपको प्रिंसिपल लिख लिया, अब आपको पूरी ये फिगर बनाना चाहे बना लीजिए कि मिलाया मिक्स किया, अभी कोई खास दिक्कत नहीं है। अब ये प्रोसीजर है, प्रोसीजर में बस पहला कॉलम फिर अलग है, टेस्ट वाले में क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक वेट ले रहे हैं, डिजॉल्व कर रहे हैं, और स्टैंडर्ड वाले में 1 ml ले रहे हैं किसका, तो देखिए ये फिक्स है, ये दोनों अलग है, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। 1 ml नाइट्रिक एसिड डालेंगे, 50 ml नेजुलर सिंडम डालेंगे, फिर उसको सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन डालेंगे, फिर 5 मिनट तक छोड़ेंगे और फिर चेक करेंगे टर्बिडिटी। तो प्रोसीजर बहुत इजी है फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स, ये आप याद करिएगा, स्क्रीनशॉट का लेकर पूरा नोट्स बना लीजिएगा। आई होप नोट्स आपका बन चुका होगा, अगर नहीं बनाया तो उसको लेकर जरूर बना लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। अब फिर रिजल्ट वही मैंने बताया ऑब्जर्वेशन, भैया दोनों को चेक करें बारी, वही आपको कॉमन है, बार बार सब में लिखना है, कुछ भी नया नहीं है, सारे लिमिट टेस्ट का ऑब्जर्वेशन सेम लिखना है। नाउ क्या लिखना है मैं आपको इजी लैंग्वेज बता दे रहा हूँ, यहाँ तो मान लीजिए टफ लैंग्वेज लिखी होगी। नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसीजर ऑब्जर्व कंपेयर द टर्बिडिटी ऑफ बोथ टेस्ट एंड स्टैंडर्ड सोल्यूशन। इफ द टर्बिडिटी ऑफ टेस्ट सोल्यूशन इज लेस देन स्टैंडर्ड सोल्यूशन और इक्वल टू स्टैंडर्ड सोल्यूशन देन लिमिट टेस्ट इज पास, अदरवाइज लिमिट टेस्ट इज फेल।
और रिजल्ट में आपको क्या लिखना है, रिजल्ट में वही पास या फेल, है ना आसान, बहुत आसान है फ्रेंड, बस उसको लेते जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। अब देखो इसका भी एक प्रिंसिपल क्या है कि भाई अगर किसी सोल्यूशन के अंदर सल्फेट है तो बेरियम क्लोराइड से जब रिएक्शन कराओगे तो बेरियम सल्फेट बना लेगा, BaCl2 से रिएक्शन कराओगे बेरियम सल्फेट बना लेगा, KCl प्रेसिपिटेट। अब ये बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट है, अगर बेरियम सल्फेट ज़्यादा प्रेसिपिटेट हो रहा है तो टर्बिडिटी ज़्यादा होगी, मतलब इम्प्योरिटी ज़्यादा है, और कम टर्बिडिटी हो रहा है तो मतलब इम्प्योरिटी कम है। तो जो रिएक्शन लिखा है इसी रिएक्शन को अपनी लैंग्वेज में लिख दो फ्रेंड, यही प्रिंसिपल है। लिमिट टेस्ट का प्रिंसिपल बहुत आसान है। और प्रोसीजर में आ जाओ, फिर वही काम, पहला वाला प्रोसीजर में स्पेसिफिक अमाउंट लेना है और दूसरे वाले में फिक्स अमाउंट लेना है, तो बहुत आसान है, बस प्रोसीजर आपको याद करना फ्रेंड। और दोनों प्रोसीजर को आप स्क्रीनशॉट देखिए, दोनों में सेम चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रेंड क्या करना है, वही आपको नीचे आपको लिखना है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में कंपेयर कर रहे हैं, रिजल्ट में क्या लिखना है, पास या फेल। जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि दोनों लीजिए, कंपेयर करिए, अगर टेस्ट का टर्बिडिटी कम है तो लिमिट टेस्ट पास, ज़्यादा है तो लिमिट टेस्ट फेल। नेक्स्ट है फ्रेंड आर्सेनिक। आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हर साल आता है रिपीटेड, हर एग्जाम में, बी फार्मा हो या डी फार्मा के एग्जाम में। तो फ्रेंड इसमें क्या होता है कि इसकी खासियत क्या है कि इसमें हर बार हम लोग नेजला सिलेंडर यूज़ करते हैं। इसमें अलग क्या है, इसमें एक अलग सा ऑपरेटस यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है ग्यूटजेट ऑपरेटस, और उसी के नाम से इसका नाम भी ग्यूटजेट टेस्ट भी कहा जाता है। ये लिखा हुआ है ग्यूटजेट फ्रेंड, आप देख लीजिए इसको, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ग्यूटजेट ऑपरेटस। ये एक अलग टाइप का ऑपरेटस होता है और इसमें क्या होता है कि आर्सेनिक गैस निकलती है, आर्सेनिन गैस निकलती है, और उस गैस के कारण वो जो पेपर होता है वो पीला हो जाता है। तो पीला हम समझ पाते हैं कि वो लिमिट टेस्ट पास है कि फेल, ठीक है फ्रेंड। तो इसका प्रिंसिपल बहुत सिंपल सा है कि क्या करते हैं कि हम सबसे पहले, आप रिएक्शन समझिए, प्रिंसिपल आप नोट्स कर लीजिएगा। सबसे पहले हम जो सैंपल होता है उसमें डाइल्यूट HCl डालते हैं। जब HCl डालेंगे तो क्या बन जाएगा, आर्सेनिक एसिड बन जाएगा, H3ASO4। फिर जब हमारा फिर आर्सेनिक एसिड में हम फिर डालेंगे को आपस में मिक्स करेंगे तो आर्सेनियस एसिड बन जाएगा, और फिर आर्सेनियस एसिड में जैसे ही हाइड्रोजन पाएगा वो आर्सिन गैस के रूप में रिलीज होगा, और ये आर्सिन गैस आपके ऑपरेटस में जाकर के कलर को चेंज कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नोट्स बना लीजिएगा फ्रेंड। ये पूरा दिखाया कि आर्सेनिक एसिड बनता है, कैसे बनता है, जो मैंने भी बताया रिएक्शन आपको, ये तीनों जो पूरा रिएक्शन है यही को वर्ड में लिख देंगे तो प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब ये ऑपरेटस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ऑपरेटस समझिए कि इसमें एक कंटेनर होता है, इसके अंदर हमने क्या किया, बॉटल में 120 ml कैपेसिटी है, इसके अंदर हमने क्या किया, डोमेटामीटर का होल किया और सैंपल इसके अंदर फिल कर दिया, सैंपल भर दिया, फिर क्या डाला, HCl डाला, HNO3 डाला, हाइड्रोजन जो भी डाला, और यहाँ पे कॉटन का प्लग लगाते हैं, और ऊपर जो हमारा चैम्बर है रबर बैग में उसमें क्लोराइड का पेपर भरा होता है, और जब ये आर्सिन गैस यहाँ से निकलेगी तो यहाँ पे पेपर का कलर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये उसका पूरा ऑपरेटस का क्या होता है, साइज होता है, डायरेक्शन कैसा होता है, कैसे बना होता है, क्या क्या चीज़ होती है, इसका पूरा नोट्स बहुत आसान लैंग्वेज में है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बना लीजिएगा और एक बार पढ़िएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ले दे के पूरा मशीन के बारे में ही है, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद फिर वही बात टेस्ट और सैंपल का बनाइए। टेस्ट में आपको वही प्रोसीजर लिखना है, सैंपल में लिखना है, सेम चीज़ लिखना है, फिर लास्ट में ऑब्जर्वेशन करना है, रिजल्ट लिखना है। इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए। और आर्सेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका ऑपरेटस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए बहुत अलग है। उसके बाद हम लोग फ्रेंड इसका रिवीजन आ गया, समझ आ गया। नेक्स्ट लिमिट टेस्ट ऑफ लेड की बात करें तो लेड भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लेड हैवी मेटल्स होते हैं और हैवी मेटल में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये पॉइजनस होता है, इसलिए इसका प्रिंसिपल। तो इसका लिमिट टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है कि भाई इसमें डाइफेनिल थायाज बेंजीन के साथ रिएक्शन कराते हैं एल्कलाइन सोल्यूशन में, और लेड का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। बाकी उसका मेथड है, प्रोसीजर है, कैसे कैसे करते हैं फ्रेंड, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख लीजिएगा। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। लिमिट टेस्ट आपको याद करना है, इसके प्रोसीजर का कोई ट्रिक नहीं है फ्रेंड, आपको ये याद करना ही करना पड़ेगा। पर हाँ, मैंने बता दिया आपको कैसे लिखना है, कैसे समझना है, नंबर आपको अच्छे मिलेंगे जिससे आपको याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये उसका पूरा प्रोसीजर है फ्रेंड, स्टैंडर्ड का पहले है, फिर टेस्ट का है, और इसका पूरा प्रोसीजर आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के तैयार कर लीजिएगा फ्रेंड। और मेरे ख्याल से अगर आपको कोई